आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज सुशासन दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस ऐसे उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को ही भारत भूमि को एक ऐसे महामानव ने जन्म लिया जिन्होंने देश की राजनीति को बदल दिया। हवा की राजनीति से दूर होकर जमीन से हुई जुड़ी राजनीति का प्रारंभ किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने समाज के हर वर्ग को आगे लाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई। इसीलिए सुशासन दिवस इसी ऐतिहासिक दिन के अवसर पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस का अर्थ होता है कि एक अच्छी सरकार, एक ऐसी सरकार जो गरीबों को समर्पित हो, जो आम व्यक्ति के हितों के लिए हो। और ऐसा काम आजाद भारत में तब शुरू हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी अखंड भारत की परिभाषा देते थे। उन्होंने कहा था कि आजादी हमें अभी नहीं मिली है, ये आजादी पूरे भारत की आजादी नहीं है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से ही कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। ऐसी वाणी जो पूरे देश में एक परिवर्तन लाती थी। और अटल जी जो कहते थे, पूरा देश उनके साथ खड़ा होता था। यदि हम सुशासन की बात करें कि ऐसा क्यों कि अटल जी के जन्म दिवस पर ही सुशासन दिवस मनाया जाए, इसका केवल एक ही उदाहरण है कि अटल जी जमीन से जुड़ी हुई विकास की योजनाएं चलाते थे। अटल जी कहते थे कि उस अंतिम व्यक्ति का विकास हो जो हमारे देश के सबसे अंत में रहता है, क्योंकि ये सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की थी, जिन्होंने कहा था अंत्योदय, जिन्होंने एक पॉलिटिकल थ्योरी दी थी अंत्योदय कि अंत्योदय का अर्थ था कि हमारे देश का, हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति, यानी पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति का विकास। और अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उसी ही आधार पर देश की कमान संभाली और देश के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए अपनी योजनाएं चलाई। जिसमें यदि हम कहें तो सबसे पहली योजना उनकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उन्होंने कहा कि शहरों से ही विकास नहीं होना चाहिए। भारत केवल शहरों में ही नहीं बसता है, भारत गांवों में बसता है। 75% से अधिक आबादी भारत की गांव में रहती है। और यदि हमने भारत का विकास करना है तो हमें सड़कों का निर्माण करके गांवों के लिए सड़कें पहुंचानी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से दूर दराज के गांवों को सड़कों के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने योजना चलाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि देश के अंतिम व्यक्ति को यदि हमने रजिस्टर करना है, उसकी पहचान करनी है, तो सबसे पहले उनका राशन कार्ड बनाना है। और उन्होंने प्रशासन से कहा कि सर्वे कीजिए और उन लोगों को राशन कार्ड बनाए जो अंत्योदय के दायरे में आते हैं, और उन लोगों को सरकार की सभी स्कीमों में सब्सिडी दी जाने लगी। अंत्योदय राशन कार्ड के माध्यम से उन लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए योजनाएं चलाई गई। और यदि शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि गांवों में स्कूल जो है वो बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए। बच्चे स्कूल में नहीं जाने चाहिए, स्कूल बच्चों की तरफ जाना चाहिए। और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति को बढ़ाने के लिए शिक्षा अभियान जैसे स्कूल खोले, एक सर्वे करवाए कि जिससे लोगों को अपने घर के पास में स्कूल मिले, और 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। शिक्षा अभियान एक ऐसा क्रांतिकारी अभियान बना जिससे गांव के हर बच्चे को पढ़ने का अवसर मिला, उसके उज्जवल भविष्य को संवारने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त अटल जी कहते थे कि हमारी राजनीति में पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक राजनीति में पवित्रता नहीं है तो हम समाज को पवित्र नहीं कर सकते हैं। समाज की भागदौड़ यदि संभालनी है, समाज को यदि आगे लेकर जाना है, तो उसके लिए राजनीति की आवश्यकता होती है। और राजनीति तब समाज को आगे ले सकती है जब राजनीति में पवित्रता हो। और उनके मार्गदर्शन से निकले हुए कई राजनेता जो आज समाज को, देश को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी
अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जो आज देश को आगे ले जाने में काम कर रहे हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अटल जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में मनाने के लिए आदेश दिया और पूरा देश आज सुशासन दिवस मना रहा है कि एक ऐसी सरकार चलाने के लिए नीतियां बनाई जाए जो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए योजनाएं हो। अटल जी हमारे देश के बहुत बड़े नेता रहे जिन्होंने समाज को, देश को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यदि इस समय भी व्यक्त रूप में यदि अटल जी हमारे बीच में नहीं है, परंतु अव्यक्त रूप में वो सभी देशवासियों के हृदय में प्रवेश करते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए समाज व देश के लिए हमने क्या करना है। यही बात कहते हुए कि आने वाली सरकारें अटल जी के मार्गदर्शन पर चलें। इतना ही कहते हुए सुशासन दिवस व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।